उस खिचड़ी का स्वाद आपको आने वाले वक्त में ज़रूर मिलेगा। आप लोगों के आगे मैं तो क्या बोलूं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बस आकाशवाणी एक ऐसी संस्था है जहाँ पर हम आप जैसे लोगों के साथ उठे बड़े, रिकॉर्ड किए और हम तो 2 लाइन एंड में और 2 लाइन बाद में ही बोलते थे, बीच में तो आप ही का सब प्रस्तुति होती थी। लेकिन वो 2 लाइन पहले की और 2 लाइन आखिरी की लिखने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि वो आपके स्केल से मैच करे। और हम तो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़कर आए थे तो हिंदी अच्छी थी, हमारी हिंदी की मैम चूँकि बहुत अच्छी थी तो हिंदी भाषा ठीक थी, लेकिन परिष्कृत नहीं थी। वो आप लोगों ने किया, तो आप लोगों को सुनकर रिकॉर्ड करके आप लोगों के प्रोग्राम्स की प्रस्तुतियाँ देते देते हम लोग कुछ हद तक खुद भी कवि बन गए। तो याद रखिएगा कि मैं शायर तो नहीं लेकिन कोशिश कर रही हूँ और बस बहुत ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, लिखती तो हुई नहीं, बस जो जहन में है वो थोड़ा सुनाती हूँ। शशि जी आपकी तवज्जो चाहूँगी, आपने 25 बार सुन रखा हुआ लेकिन अब एक बार और सुन लीजिए। मुझे मेरी माँ मेरी गुजर गई। वो एक दौर था 22 और 23 का, वो बहुत मुश्किल दौर था जब मुझे तो कैंसर हुआ और मेरी माँ गुजरी, तो वो माँ मुझे बहुत याद आती है। तो माँ के ऊपर मैं कहती हूँ कि माँ मुझे तुम्हारा ख्याल हर वक्त आता है, रसोई में बिरयानी की खुशबू महकती है तब, मेरी कढ़ी में उफान आता है तब, मैं तुम्हारी तरह बनती हूँ संवरती हूँ तब, खाने में सिर्फ जब मैं गरीबों का हिस्सा निकालती हूँ तब, माँ मुझे तुम्हारा ख्याल हर वक्त आता है। घर की हर लड़ाई में मैं जब चुप हो जाती हूँ सिर्फ सुकून के लिए तब, हर बात में तुम्हारा ख्याल आता है माँ। माँ अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी रूह, तुम्हारा अक्स मुझ में उतर पड़ा है। ऐसा लगता है माँ कि तुम्हारी रूह, तुम्हारा अक्स अब मुझ में उतर गया है, इसीलिए तो बेख्याली में भी तुम्हारा ही ख्याल आता है माँ, तुम्हारा ही ख्याल आता है। बहुत सुंदर।